सामूहिक गुरुवंदन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ सेलम तमिलनाडु से गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज साहब सभी को सामूहिक गुरुवंदन करवा रहे हैं। सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होना है। जो लोग लाइव प्रवचन सुन रहे हैं, कभी कभार उनको सूचना देता रहता हूं, फिर कहता हूं, सम्मान पूर्वक प्रवचन सुनना चाहिए। साधु भगवंतों के मुख से प्रवाहित होती ज्ञान की ये धारा हकीकत में जिनवाणी कही जाती है। ये प्रवचन स्वाध्याय का भेद है, इसीलिए इसको ज्यों त्यों नहीं सुनना चाहिए। ये कोई जॉक्स नहीं, ये कथा कहानी नहीं, ये उधर उधर की राजनीति की बातें नहीं, ये परमात्मा के वचनों का आदान प्रदान है, ये चिंतन है, ये स्वाध्याय है। सम्मान पूर्वक जिनवाणी सुननी चाहिए, इसीलिए खड़े होकर के गुरुवंदन करना चाहिए। झूठे मुंह प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। जैसे तैसे कपड़ों में पैर लंबे करके नहीं बैठना चाहिए और इस प्रकार लाइव प्रवचनों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। सौभाग्य की बात है, हजारों की संख्या में लोग चतुर्मास का अवसर पाकर इन लाइव प्रवचनों को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। परिवर्तन आगे बढ़ रहा है। रोज कोई न कोई व्यक्ति अपने अपने परिवर्तन की सूचनाएं देते हैं, सुनकर के बहुत अभिभूत होते हैं। लीजिए गुरुवंदन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। इच्छामि खमासमणो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराय सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोह चोजी स्वामी शाता चेती देव गुरु धर्म पसाय वर्तमान जोग। इच्छामि खमासमणो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मथेन वंदामि। शाकारण संदिसः भगवान मुठुमि अभिंतरराय्यम खामेयो खामेह इच्छम खामेमीराय्यम जंकेंचिय पतियं पर्वतियं पत्ते पाणे विने व्यावचयालग संगावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाये ऊरिभाषाये जंकिंचि मज्जो विनय परिणाम सुहुमं बाबाय रंबादुब्बे जणः अहं न जणामि तस्मिच्छामि दुक्कडम्। मत एण वंदामि। सभी श्रावक श्राविकाओं को धर्म लाभ आशीर्वाद। इच्छामि खमासमो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मत्तेन वंदामि सुक्षत देव गुरु धर्म पसाय। इच्छामि खमासमो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मत्तेन वंदामि। शाकारण संदिसः भगवान मायना संदिसौ संदिसयः इच्छामि खमासमो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मत्तेन वंदामि। शाकारण संदिसः भगवान मायना लेशो जहां सोम ले जो। इच्छामि खमासमो वंदेयुम जामनिजाय निसीयाय मत्तेन वंदामि। चिकारी भगवान बसाई करी वायना प्रसाद कराओ सोजी। महामंगलकारी मंगलाचरण, बड़ा मंगलिक, बड़ा मंगल पाठ। हाथ जोड़कर ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। ये सकारात्मक भावों के स्रोत हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। जैन परंपरा में हजारों सिद्ध मंत्रों की साधना हुई है। मंत्रों से मानसिकता बदल सकती है। मंत्र हमको शक्ति से संपन्न करते हैं, भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। आइए श्रवण करते हैं महामंगलकारी मंत्रों से गुंपित मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ईशो पंच नमुक्कानो सव्व पावपणासनो मंगलानम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारी मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि
साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री सुबोधसागरं नौमि श्री पद्मसागरम्। ओम सियावुसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णे हरिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्रीनाकोडा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुख यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादिव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मेन्द्र यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्व यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महादिव्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री गौरी पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय संभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय हरिद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्यूणपास विसहर वसः जिनफुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं रः य क्ष ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा।
ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे 10 दिक्पाल मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम भवनमयी वाणवंतर जोई सवासी विमानवासी जेके दुट्ठ देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी मैंद गैरण भयाईं पास जिन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सव्वाईं स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंद पय सुपय ऐपय महपय ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को भावभीनी वंदना। समवेत स्वर में हाथ जोड़कर ध्यानस्थ रहते हुए सभी लोग इस महामंगलकारी मंत्र का सामूहिक संगान करेंगे। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोगोत्तमानम राम रीम रोम राइम राम रह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पार्श्वनाथ परमात्मा की महिमा, मूर्ति पूजा की महत्ता, जैन स्थापत्यों का इतिहास और हमारे महान पूर्वजों के योगदान पर हम काफी दिनों से चिंतन मनन कर रहे हैं। श्रावण सुदी अष्टमी से पार्श्वनाथ परमात्मा के निर्वाण कल्याणक के दिन से यह विषय प्रारंभ हुआ था। मूर्तियों और मंदिरों का अजब गजब का इतिहास है, यह मैं आपको कल भी कह चुका। इस इतिहास को अक्षुण्ण रखने में कई महापुरुषों का अद्भुत योगदान रहा है। जैन परंपरा में स्थापत्यों को जिलाने के लिए, मूर्ति पूजा की भक्ति की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, जन जन को बोध देने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, बाल जीवों को सानिध्य और आलंबन देने के लिए सबसे अधिक काम सम्राट संप्रति ने किया। सुहस्ती सूरि जी महाराज की प्रेरणा से किया। ये उनके भक्त थे, ये मालवा के अधिपति थे। नन्ही सी उम्र में इनको राजपाट मिल गया था, क्योंकि सम्राट संप्रति के पिता छोटी उम्र में ही अंधे बन गए थे और अंध होने की वजह से उन्हें राजपाट नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए बाल्यकाल में ही सम्राट संप्रति को राजपाट मिल गया। लेकिन जब पूर्व भव की घटनाएं याद आई, गुरु को देखकर जाति स्मरण ज्ञान हुआ, गुरुदेव नगरी में पधारे थे, समग्र समाज उनका स्वागत कर रहा था। झरोके के भीतर से सम्राट संप्रति की आंखों ने देखा, मन ने सोचना शुरू किया। वहीं धीरे धीरे पूर्व के भवों का ज्ञान होता चला गया। अचानक उन्हें पता चला, पिछले भव में मैं भिखारी था, मैं गरीब था, रोटियों का मोहताज था, और इस बीच में मुझे ये गुरु मिले थे। इन्होंने मुझे खिलाया था, खाने के लिए मैंने दीक्षा ली थी, लेकिन इन्होंने भली भांति उस रात को मेरी पेट की वेदना के बीच में बहुत अच्छी समता पूर्वक की ढाढ़स बंधाती हुई मुझे समाधि दी थी। मेरा मन परिवर्तन हो गया था। मेरी जिंदगी का बहुत कम समय बचा था। गुरु भगवंत की बदौलत मैं पार उतर गया। उस समय जो आयुष्य का अनुबंध हुआ,
उस समय जो कुछ क्षण के लिए साध्वाचार की प्रतीति हुई, उस समय जो भीतर अद्भुत भाव जो जगे, उस समय जो आध्यात्मिक एहसास हुआ, खाने के लिए दीक्षा ली थी, इसीलिए कपड़े बदले थे, साधु बनने में रुचि नहीं थी। कोई साधु बनकर के साधु बनता है, कोई साधु बनकर के साधु बनता है, कोई साधु बनने के बाद में साधु बनता है, और कोई साधु बन जाने के बाद में साधु बनता है। कपड़े बदलना, नाम बदलना, क्रिया कर लेना, विधि कर लेना, मस्तक मुंडित करवा लेना, स्थान बदल लेना, क्षेत्र बदल देना, यह हुई द्रव्य साधुता। भीतर से मन बदल देना, भाव बदल देना, यह हुई भाव साधुता। वो क्षण भर के लिए भी आ जाएं तो भी आत्मा का कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं समझो कोई 50 साल 60 साल तक साधु जीवन पाले और वो द्रव्य से ही साधु जीवन पाले, बस करने के लिए प्रतिक्रमण करें, करने के लिए परिलेन करें, जाने के लिए गोचरी जाएं, जाने के लिए मंदिर जाएं, लाएं खाएं पिए, भले रात्रि भोजन ना करें, कभी मंगलिक सुना दें, वास्केप डाल दें, व्याख्यान दे दें, इधर से उधर विहार करें, ऐसी द्रव्यात्मक साधुता चलती रहती है। इस 50-60 साल के साधु जीवन के बीच अगर एक क्षण के लिए भी उस जीव को, उस आत्मा को अगर भाव साधुता की अनुभूति हो जाए रियल में, तो वो आत्मा पार उतर जाए। कितने भवों के कर्म उस भाव साधुता के दौरान कर सकते हैं। वो भाव वैराग्य, वो भाव साधुता, वो अत्यंत उच्च कोटि का वैराग्य कभी कभार आता है। वो आए इसके लिए प्रयास है, वो घर बैठे नहीं आएगा, वो भजन गाते गाते नहीं आएगा, वो मात्र दुकान पर बैठे हुए नहीं आएगा। आप ये मानते हो कि इन कपड़ों में आ जाएगा, जरूरी नहीं है। वो कभी भरत महाराजा जैसे को आ गया, मरुदेवी माता को आ गया, वो सबको नहीं आ सकता। वो लाना बड़ा मुश्किल है। वो आएगा टिकेगा ये जरूरी नहीं। उसे लाने के लिए द्रव्य साधुता है। तो कोई साधु बनकर के भाव साधु बनता है, पहले द्रव्य साधु बनता है फिर भाव साधु बनता है। कोई भाव साधु बनकर के द्रव्य ग्रहण करता है। वो तो भाव साधु बनना ही नहीं चाहते थे, उनको भाव साधुता के बारे में पता ही नहीं था। वो द्रव्य साधु भी बनना नहीं चाहते थे। संप्रति का जीव तो भिखारी था, भिक्षुक था, मांगणहार था, गलियों में घूमता था और कौशांबी की गलियों में घूम घूम करके इस प्रकार आहार मांगता था। नहीं मिलता था, लोग धकेल देते थे। अकाल पड़ गया था, लोगों के घर में फांफे थे खाने के, वो भिखारी को क्या दान दे, धक्के मार के निकाल लेते थे। लेकिन दुष्काल के बीच, अकाल के बीच में भी साधु साध्वी जी भगवान गोचरी जाते थे और श्रेष्ठी लोग अपने बेटों की तरह, अपने भाई की तरह, अपने माता पिता की तरह उनकी भक्ति करते थे। उससे भी अधिक उनके लिए प्रयास करते थे। क्योंकि दुष्काल था, घर घर में तकलीफ थी। कई जैन दुष्काल की चपेट में आ चुके थे, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था, वे भूखे मर रहे थे, रोजगार का इंतजाम नहीं था, रोजगारी टूट गई थी। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक, अत्यंत खतरनाक, इंसान सुसाइड कर ले, ऐसी परिस्थितियां उस जमाने में बनी थी। यह हकीकत है, यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इन बातों के उल्लेख बौद्ध साहित्य में और वैदिक परंपरा के साहित्य में भी मिलते हैं कि महावीर भगवान के जाने के बाद में कैसे कैसे दुष्काल पड़े थे, गौतम बुद्ध के जाने के बाद कैसे दुष्काल पड़े थे। इस भारतवर्ष ने कैसी गरीबी, कैसी भूखमरी देखी है। और तब भी जैन श्रेष्ठी साधु साध्वी जी भगवंतों की भक्ति करते थे। बस इस बीच में खाने के लिए उस संप्रति के जीव ने, उस भिखारी ने, उस भिक्षुक ने साधु से भीख मांगी। साधु मांग के लाता है और अपनी उदर पूर्ति करता है, साधना के लिए जीता है। उसका अपना घर नहीं होता, उसका अपना रसोड़ा नहीं होता, उसका अपना बैंक बैलेंस नहीं होता, उसकी अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं होती। इसलिए उसको श्रावकों पर अवलंबित रहना है। श्रावकों से मांग करके वे लाते हैं। वो कल्पनीय आहार होता है, उससे उदर पूर्ति करते हैं। साधु मांग करके लाए, इसने साधु से मांग लिया। साधु मांग करके लाए, साधु मांग करके लाए, इसने साधु से मांग लिया। साधु ने देने से इनकार किया तो वो रोने लग गया। फिर गुरु महाराज पधारे। अंततः गुरु महाराज ने शर्त रखी कि तुम्हें खाना हो तो तुम्हें दीक्षा लेनी होगी, तुम्हें खाना हो तो तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने होंगे, तुम्हें खाना हो तो सड़क पर नहीं भीतर आना होगा।
उसको तो खाना था, भूख लगी थी। आपको जो करना हो करो, टंगा टोली बनाना हो तो टंगा टोली बनाओ, उठ बैठ करानी हो तो उठ बैठ कराओ, उल्टा लटकाना हो तो उल्टा लटकाओ, मुर्गा बनाना हो तो मुर्गा बनाओ, जो करना हो करो। औरत बनाना हो तो औरत बनाओ, पुरुष बनाना हो तो पुरुष बनाओ, नंगा करना हो तो नंगा करो और कपड़े पहनाने हो तो कपड़े पहनाओ, मुझे खाने को दो, बस भूख लगी है। ऐसी स्थिति में वैराग्य हो सकता है क्या? नहीं होता। भगवान याद आ सकते हैं क्या? नहीं आते। आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो सम्राट संप्रति ने भोजन के लिए दीक्षा ली थी, भूख मिटाने के लिए दीक्षा ली थी, खाने के लिए दीक्षा ली थी, पेट भरने के लिए दीक्षा ली थी, साधना के लिए दीक्षा नहीं ली थी, आत्मकल्याण के लिए दीक्षा नहीं ली थी, जीवन को पार उतारने के लिए दीक्षा नहीं ली थी। और अत्यधिक मात्रा में खा लिया, इतना सारा मिला, अच्छा मिला, डबल खा लिया, पेट दर्द शुरू हो गया। सायंकाल पढ़ते पढ़ते तो तकलीफ हो गई, प्रतिक्रमण मुश्किल से हुआ, इतनी अधिक मात्रा में पेट की पीड़ा होने लगी, अपचा हो गया, कब्ज हो गई, इधर से भी बाहर ना निकले और रेच भी ना लगे, ऐसी स्थिति बन गई। अब तड़फ रहा है वो। इस बीच में गुरु ने समाधि दी, गुरु ने सांत्वना दी, गुरु ने अच्छे मंत्र सुनाई, गुरु ने बढ़िया स्वाध्याय कराया, गुरु ने बिल्कुल सिराने के पास बैठकर हाथ घुमाते घुमाते आश्वासन दिया, मजबूत बनो, समझदार रहो, उत्तम आत्मा हो, भव पार लग जाएगा। हम उपचार की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सहन करो, रो मत, घबराओ मत। जो कर्मों में लिखा है वो भुगतना पड़ता है। क्या पता तुम्हारे कोई निकाचित उदय में आए होंगे। गुरु के इन वचनों ने उस भिखारी को, उस नए दीक्षित को, उस अज्ञानी आत्मा को गजब का बोध दिया। उसके बीच में ही उनका देहांत हो गया। उस समय आयुष्य का अनुबंध हुआ। आयुष्य का जब अनुबंध हो रहा था और उसके बाद में देहांत हो रहा था, उस वक्त उसकी भावनाएं, उसके विचार अत्यंत उत्तम कोटि के थे, साधुता की अनुमोदना के थे, वैराग्य से भरपूर थे, जिन शासन के अहोभाव के थे कि काश भवो भव ये शासन मिले, ये जिन शासन का मार्ग मिले, अरिहंत प्रभु की महान साधना मिले, महान पंच महाव्रतधारी गुरु मिले, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का आधार मिले, इस आत्मा को भव पार उतरने का मौका मिले, ऐसी कोई नैया मिले जो उस पार ले जाए। ऐसा वो सोच रहा था। वहीं आयुष्य का अनुबंधित होना और वहीं थोड़ी देर के बाद में प्राण निकल जाना, मर करके वो संप्रति बना। सम्राट कुणाल के घर पैदा हुआ। अंधे थे कुणाल, पिताजी की आज्ञा की वजह से अंधे हो गए थे, तो तत्काल उनको मालवा का साम्राज्य दे दिया गया। वे उज्जैनी के अधिपति बन गए और वे झरोखे में खड़े थे। महाराज साहब का भव्य स्वागत हो रहा था। हजारों नर नारी साधु भगवंत को बधा रहे थे, जिन शासन के और साधु भगवंत के गुणगान कर रहे थे। अचानक उसने झरोखे से झांक करके देखा, नजरें महाराज साहब पर पड़ी और कुछ याद आने लगा। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ज्ञान होते ही पता चला ये तो वो गुरु हैं जिन्होंने अंतिम समय में पार उतारा था, ये वो गुरु हैं जिन्होंने आखिरी बार खिलाया था, ये वो गुरु हैं जिन्होंने दीक्षा दी थी, ये वो गुरु हैं जिन्होंने मरते दम तक सिर पर हाथ फेरते फेरते आश्वासन दिए थे। तत्काल संप्रति नीचे उतरे, गुरु चरणों में साक्षात दंडवत की तरह झुक गए। गुरु भगवंत को तो संप्रति को देखते ही पता चल गया वो महान ज्ञानी थे, दीर्घ दृष्टा थे, जिन शासन के अद्भुत ज्ञान की संपदा के धनी थे। उन्हें तत्काल मालूम पड़ गया कि ये तो सम्राट संप्रति है, ये भव पार उतरा है, यहां तक उसकी जिंदगी इस प्रकार आगे बढ़ी है। आचार्य भगवंत ने बहुत कम शब्दों में उसे बोध दिया। सम्राट संप्रति वही प्रभावित हो गई। इसके बाद में तो राजा और धर्मनायक यानी गुरु और भक्त दोनों की जोड़ी वो जमी। कोई 1000 साल की सम्राट संप्रति की जिंदगी नहीं थी, कोई 2000 या 5000 साल की नहीं थी। फरिश्ते होकर वो जन्म नहीं लिए थे, उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार होना है ऐसा नहीं था। बस ये एक हो गया कि गुरु मिले, गुरु मिलते ही याददाश्त मिली कि ओहो ये वो गुरु जिन्होंने पार उतारा। गुरु के बोध से सम्राट संप्रति ने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं जिन शासन की प्रभावना के लिए, जन जन तक जिन शासन पहुंचाने के लिए, भारत के सरहदों के बाढ़ भी लोगों को सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र का बोध देने के लिए गुरु भगवंत
आपकी आज्ञा और आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहूंगा। इधर मैं उज्जैनी का अधिपति हूं तो उज्जैनी का राजपाट तो संभालूंगा, प्रजावत्सल के तौर पर अपने न्याय पूर्वक की व्यवस्थाएं राजपाट में ढालूंगा, लेकिन साथ में जिन शासन की भक्ति, जिन शासन की प्रभावना और जन जन को जिन शासन से जोड़ने के लिए भी काम करूंगा। एक राजा होकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन देखिए, समय निकालने का उनका इंतजाम देखिए, दिल की भावना देखिए, भीतर की तमन्ना देखिए, योगदान देने की निष्ठा देखिए, किस प्रकार कोई आत्मा भव पार उतरती है। अगर वहां क्षण भर के लिए भी साध्वाचार की अनुमोदना न की होती, पुनः मुझे जिन शासन मिले और जो ये मिला इसकी बहुत बहुत बलियारी, ऐसा मन में सोचा ना होता और उस समय अगर आयुष्य का अनुबंध हो गया होता तो भिखारी संप्रति मन करके, भिखारी संप्रति मर करके और दुर्गति में जाता। क्योंकि वेदना तो हो रही थी, पेट दर्द तो हो रहा था, खाया हुआ पचा नहीं था, लेकिन वो उसके लिए नहीं रोया। उसके आंखों में जो पानी आए वो जिन शासन की भक्ति के लिए आए थे, साध्वाचार की अनुमोदना के लिए आए थे। कि बहुत लेट हो गया हमारा साहब, बहुत देरी हो गई, इतने वर्षों से कौशाम्बी में भटका, गली गली में भटका, बहुत तड़फा, खूब मांगा, याचक बन करके पूरी जिंदगी बिताई, तब भी 2 जून की रोटी से अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सका। काश आप पहले मिले होते, मेरी जिंदगी में कितना कुछ हो सकता था। मैंने खाने के लिए दीक्षा ली, कितना मैं नादान। और हमारा साथ जिन लोगों ने मेरी सेवा की, कभी ये लोग मुझे धक्के मार करके बाहर निकाल देते थे, जो लोग मेरे पैर दबा रहे हैं ये लोग कभी मुझसे नफरत करते थे, मुझे भिक्षा नहीं देते थे, ये सब बड़े बड़े श्रेष्ठ थी। लेकिन जिन शासन की साधुता और जिन शासन का प्रताप कि ये सब मेरे पैर दबा रहे हैं, कोई मुझे मालिश कर रहा है, कोई मेरे हाथ को मालिश कर रहा है, कोई मुझे हवा डाल रहा है, सब मेरी वैयावच कर रहे हैं। कैसा है जिन शासन। काश मैं पहले आपके पास आया होता, आपने मुझे बोध दिया होता, मैंने आपकी उंगली पकड़ ली होती, मैं बहुत चला होता, बहुत आगे बढ़ गया होता। मेरी जिंदगी का मुझे लगता है ये आखिरी समय है, बहुत देरी से आप मिले। बस वो जो मन के अंदर भावना आई, उस भावना ने संप्रति का कल्याण कर दिया। यहां जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ उज्जैनी में दूसरे बहु में, तो सम्राट संप्रति को यह नहीं हुआ कि आई एम एम्पायर, आई एम सोल्जर, नहीं हुआ। मैं राजा हूं, यह भी नहीं हुआ। मैं सम्राट हूं, यह भी नहीं हुआ। मैं अधिपति हूं, यह भी नहीं हुआ। मैं सेवक हूं, मैं आपके चरणों की रज हूं। मुझे आपको देखते ही जिन शासन याद आ रहा है कि उसकी बदौलत में यहां पहुंच पाया। बहुत उपकार है धर्म के, इस अहिंसा के, करुणा के, समता भाव के, सामायिक के। मैंने जब दीक्षा ली थी और जब आप मेरे बाल संवार रहे थे, यानी बाल निकाल रहे थे, आपके ग्रस्त मुझे नहला रहे थे, बाद में आप मुझे रजोहरण दे रहे थे और कपड़े बदल रहे थे, तब तक भी मेरे भीतर बहुत भूख थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि यह सब क्या किया जा रहा है। आप कपड़े बदलवा रहे थे, मैं बदल रहा था। आप पहना रहे थे, मैं पहन रहा था। वो आपका नाई बाल निकाल रहा था, मैं निकलवा रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या किया जा रहा है। मुझे इतना मालूम था मुझे खाने को चाहिए है। मुझे आखिरी क्षणों में पता चला कि मैंने बहुत गलती कर ली। अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। अभी आपको देखते ही मुझे पता चला है कि मैं कहां था, कौन था और क्या था। मैं कहां था, कौन था और क्या था, ये जब पता चला तो आज मैं वो जो हूं वो कुछ भी नहीं हूं। आज मैं जो हूं वो कुछ भी नहीं हूं। वो जो कुछ हूं आपकी बदौलत हूं। ये उज्जैनी आपका, ये राजा भी आपका, मैं मेरी मां का बेटा हूं, लेकिन मैं आपका मानस पुत्र हूं। मैं अब अन्य जीवों को इस प्रकार जोड़ने का प्रयास करूंगा। सम्राट संप्रति की जिंदगी के उस वक्त, उस दिन, सम्राट संप्रति की जिंदगी के उस वक्त, उस दिन 100 वर्ष का आयुष्य बचा था। 36,000 दिन इतने बचे थे। जब घड़ी देखो और आपको फिक्स मालूम हो कि इस वर्ष, इस दिन इतने बजे, इस वर्ष, इस दिन इतने बजे आयुष्य की डोर टूटेगी और यह आत्मा परलोक के लिए विदा हो जाएगी। ये जो इस भव का खेल है वो अब इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड बचा है, या इतने सप्ताह, इतने पक्ष, इतने महीने और इतने वर्ष बचा है। इस प्रकार उसने कैलकुलेशन किया
आचार्य भगवान से दूसरा प्रश्न किया, दूसरा सवाल किया कि लगभग भगवान आपके ज्ञान के अनुसार मेरी जिंदगी कितनी है? आचार्य सुहस्तेश्वरी जी महाराज ने कहा करीब 100 वर्ष, 36,000 दिन। वहीं खड़े खड़े सम्राट संप्रति ने संकल्प लिया कि आज से ही मैं प्रतिदिन एक जिनालय के निर्माण का संकल्प लेता हूं। रोज एक जिन मंदिर बनाऊंगा, जहां जिन मंदिर ना हो, जहां लोगों को भक्ति का स्थान ना हो, वहां भक्ति का स्थान खड़ा करूंगा। रोज एक दिन उसने हजारों कारीगरों को काम पे लगाया कि रोज एक जिन मंदिर अलग अलग स्थान पर बनाते रहो। जो महाराज साहब जहां मिले प्रतिष्ठा करवाते रहो। महाराज साहब ना मिले और कोई पंडित मिले, उनके हाथों से कर कमलों से भी करवाते रहो। चलो विदेश चलो, भारत के बाहर भी कई स्थान हैं जहां अबूझ लोग रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, नादान रहते हैं, ना समझ रहते हैं। अब तक उनके पास में ज्ञान का वैसा क्षम नहीं है, वैसा दृष्टिकोण नहीं है, वो नजरिया नहीं है, सम्यक दर्शन उनके पास नहीं है। उनको बोध देते हैं। ये जिन मंदिर और जिन मूर्तियां सम्यक दर्शन को निर्मल करने का सबसे उत्कृष्ट साधन है। जिन मंदिर और जिन मूर्तियां मनुष्य के सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन है, सबसे उत्कृष्ट आलंबन है। उसके बाद में ही आत्मा के भवों की गणना प्रारंभ होती है। बहुत सारे स्थानकवासी और तेरापंथी भाई ये नहीं समझ पाए, भटक गए, भटका दिया गया, बहुत बड़ी खलेल पहुंच गई। चूंकि भटक जाने के बाद में भी मूर्ति पूजा तो जारी रही, सिर्फ अरिहंत का मंदिर छुड़वा दिया गया। अरिहंत को नहीं बचना है, उसकी द्रव्य पूजा नहीं करनी है, जैन मंदिरों में नहीं जाना है। लेकिन हिंदू मंदिरों में जाना जारी रहा, कब्रों पर जाना जारी रहा, फोटो को बचना और पूजना जारी रहा, नाना प्रकार के डोरे धागे जारी रहे। परंपरा तोड़ दी गई, परंपरा टूट गई, बहुत कुछ हाथों से सरक गया। गोल्डन चांस था जीवन में पार उतरने का। कितनी दुविधाओं के बीच में अभी भी पूर्वाग्रह होकर, कितनी दुविधाओं के बीच में अभी भी पूर्वाग्रहित होकर यह जीवन जिया जाता है। सच्चाई क्या है? सम्राट संप्रति ने तो उस दिन संकल्प लिया, 36,000 अपनी जिंदगी में नई मंदिर बनाए। 89,000 89,000 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। 36,000 नए मंदिर बनाए और 89,000 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जो टूट गए थे, खंडरनुमा हो रहे थे। उन सबको तब्दील कर दिया। उन स्थापत्यों को जिंदा रखने, उनके इतिहास को अक्षुण्ण रखने का बेहतरीन बलिदान दिया। राजा होकर युद्ध करते, राजपाट छीनते, अपने साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तार देते, लोगों को लूटते, अपने अधीन बनाते, मुजरिम बनाकर लोगों को लाते। जैसे वो सिकंदर आया था ना और जैन साधु से बोला था कि चलो मेरे साथ। वो एक जैन साधु को अपने साथ ले गया था, क्योंकि उसके गुरु ने बोला था कि आते समय किसी जैन साधु को साथ में ले आना। क्योंकि उसने जैन साधु को पहले तलवार दिखाई थी, तो जैन साधु कांपे तक नहीं, फर्क भी नहीं पड़ा, एक रोया भी नहीं रहेगा, पसीने की बूंद भी नहीं आई। तब सिकंदर ने कहा था उठो। साधु ने कहा नहीं उठ सकता तुम्हारे कहने से, तो कि मैं राजा हूं, तो कि मैं किसी राजा वाजा को नहीं मानता। मेरे राजा मेरे भगवान, मेरे राजा मेरे अरिहंत, मेरे राजा मेरे जिनेश्वर, उनकी आज्ञा सिरोधार्य है, तो कि काट दूंगा। तो सिकंदर को जैन साधु ने कहा था काटो, तुम जिसे काटोगे मैं उसे देखूंगा। सिकंदर ने कहा कमबख्त जब कट ही जाएगा तो देखेगा क्या? तो कि शरीर कटता है, आत्मा नहीं कटती। अब सिकंदर के पास में आगे कोई शब्द नहीं थे। सिकंदर ने तलवार म्यान में डाल दी, चरणों में बैठ गया, कहा मेरे गुरु हैं एरिस्टोटल, आध्यात्मिक पुरुष हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भूलों की माफी मांगता हूं, आप मेरे साथ यूनान चलो, वहां आप धर्म प्रचार करना, अज्ञानियों को बोध देना। मेरे गुरु आपसे मिलकर और आप मेरे गुरु से मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे, आप दोनों की आध्यात्मिक भावनाओं में अभिवृद्धि होगी, प्लीज चलो। चरणों में पड़ा, कहा जाओ अब आता हूं। तुम तलवार की जोर पर मुझे ले जा नहीं सकते, तुम मुझे विवश नहीं कर सकते। प्रेम पूर्वक परिवर्तन की संभावनाएं दिखे तो मैं आ सकता हूं। तो यहां पर सम्राट संप्रति ने देखा कि बाहर के लोग अबोध हैं, अज्ञानी हैं, नादान हैं, सम्यक दर्शन रहित हैं। वहां पर भी जिन शासन की जय पताका फहरानी है, वहां पर भी जिन शासन को ले जाना है,
बिना मंदिरों के और बिना मूर्तियों के जिन शासन का प्रसार प्रचार नहीं होगा। आज जो भी अमूर्ति पूजक संप्रदाय हैं, जैन के हो या अजैन के हो, कितना भी कहते हो, कहीं ना कहीं आलंबन के तौर पर आपको सहारे लाने ही पड़ते हैं, बिल्कुल लाने पड़ते हैं। बिना उसके आलंबन नहीं मिलता, बिना उसके आध्यात्मिक भावनाओं में विकास नहीं होता। सब कोई जन्मजात महान योगी राज नहीं होते कि आंखें बंद करो और परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लगे, आंखें बंद करो, ध्यानस्थ बैठो और तत्काल गुण स्थानकों में अवरोहण हो सके। इतना सब कुछ सबको नहीं मिलता। बाल जीव तो क्षण क्षण के अंदर पिघलते हैं, भटकते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, कहीं ना कहीं विषय कषायों में आते हैं। बार बार जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमाएं, उनके जिनाले, उनकी द्रव्य पूजा, उनकी भाव पूजा, उनकी भक्ति, उनके भक्ति के काव्य, उनके गुणों का आराधन, उनका मुखारविंद का दर्शन मात्र उन सब बाल जीवों को शांति देता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है। पूरी जैन परंपरा इसी प्रकार पल्लवित हुई है। 2500 साल नहीं, 2.5 लाख साल का इतिहास देख लो। इसी प्रकार वैदिक परंपरा में भी यही हुआ। आर्य समाजी के तौर पर दयानंद सरस्वती आए तो अभी अभी के वर्षों में आए, इधर उधर की बातें करके मूर्ति पूजा को नकारा तो अभी अभी नकारा। कोई 500 साल पहले नहीं आई, कोई 1000 साल पहले नहीं आई, कोई 2000 साल पहले नहीं आई, कोई 5000 साल पहले नहीं आई, कोई हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता के समय नहीं आई। मूर्ति पूजा तो उस वक्त भी थी। आज भी अपनी जैन परंपरा में समझो स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा कही कि हम अलग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप जो आगम शास्त्र लाए वो कहां से लाए? भले 45 में से 32 मानते, वो कहां से लाए? वो मंदिर मार्गियों के लाए, आपके थोड़ी हैं। आप कहां से लाए? किसी स्थानकवासी के तो नहीं थे, किसी तेरापंथी के नहीं थे, तो लाए कहां से? मंदिर मार्गियों के लाए। यानी कि मंदिर मार्गी परंपरा थी, उन्होंने ये साहित्य की रचना की। जो कुछ आपके पास में है ये उनका है, आपका नहीं है। समझ रहे हैं आप? और मंदिर मार्गी परंपरा में जहां जहां मूर्तियों का वर्णन आता था, जिन मंदिर का वर्णन आता था, उन आगमों को आपने नकारा। चलो कोई बात नहीं, नकार दिया। उसके बाद में भी शुद्ध तो नहीं रह सके और मूर्ति पूजक तो नहीं रह सके। आज मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं कि अधिकांश जो गुजराती हैं वो सब मूर्ति पूजक हैं। अधिकांश जो गुजराती हैं वो सब मूर्ति पूजक हैं, वे प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। जो गुजराती स्थानकवासी हैं वे भी आधे से ऊपर मूर्ति पूजक जैसे बन गए हैं। राजस्थानियों में देखो तो अधिकांश पोरवाल मूर्ति पूजक ही है। ओसवालों में कोई स्थानकवासी है, कोई तेरापंथी है और कोई मंदिर मार्गी है। अब जो स्थानकवासी और तेरापंथी हैं और मूर्ति पूजक हैं, वे भले ही अरिहंत के मंदिर नहीं आते, जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं करते, मंदिर नहीं बनाते या मंदिर को नहीं मानते, या उनके गुरु भगवंत उनको मंदिर नहीं जाने की सौगंध देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, कट्टर बनाते हैं। इसलिए मंदिरों से उनको वंचित कर दिया गया, अरिहंत की मूर्तियों से दूर कर दिया गया, अरिहंत की द्रव्य पूजा से दूर कर दिया गया, अरिहंत की भक्ति के कई सारे योग थे, उन सब से उनको वंचित कर दिया गया। इसीलिए अब उनके पास कोई पूजन नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। इसीलिए किसी स्थानकवासी और तेरापंथी के पास एक भी यंत्र नहीं है, किसी का भी यंत्र नहीं है। कोई यंत्र आ नहीं सकता, क्योंकि यंत्र को मानो तो मूर्ति पूजा आ गई। क्योंकि यंत्र के प्रति भक्ति होगी, यंत्र के प्रति श्रद्धा होगी, यंत्र के प्रति उपासना होगी, यंत्र को अर्घ्य करने का कोई काम होगा, तो इसका मतलब मूर्ति पूजा आ गई। तो एक भी यंत्र नहीं, यंत्र नहीं, इसलिए कोई भी ओरिजिनल पुराने मंत्र नहीं, कोई भी ओरिजिनल पुराने मंत्र नहीं, कोई ओरिजिनल पुराने मंत्र नहीं। जो भी मंत्र यंत्र में है वो तो यंत्र के साथ आए या स्तोत्रों के साथ आए, उनका अपना सबका संबंध है। तो क्या करना पड़ रहा है? नए मंत्र बनाने पड़ते हैं या कहीं से भी मंत्रों को उठाना पड़ता है। अब बिना गुरुगम के जब मंत्र किताबों से उठाए जाते हैं तो वो सिद्ध मंत्र नहीं होते। बिना गुरुगम के जब किताबों से मंत्र उठाए जाते हैं तो वो सिद्ध मंत्र नहीं होते। इसीलिए कालांतर में वे नहीं फलते। आज भी मूर्ति पूजक साधुओं के पास में जो साधनाएं हैं, या दिगंबर साधुओं के पास, मूर्ति पूजक श्वेतांबर साधुओं के पास जो साधनाएं हैं, या दिगंबर साधुओं के पास जो साधनाएं हैं, वो स्थानकवासी और तेरापंथी साधुओं के पास साधनाएं नहीं आ सकती, क्योंकि गुरुगम नहीं है। अब समझो कोई यतीजी महाराज मिल गए हो उस जमाने में,
400 साल पहले जब स्थानकवासी संप्रदाय का उद्भव हुआ, या 250 साल पहले जब तेरापंथी संप्रदाय का उद्भव हुआ, तब उस वक्त उनके बिगिनिंग के समय कोई यतीजी महाराज मिल गए हों, महान चमत्कारी यतीजी महाराज हो, उनके पास में बढ़िया साहित्य हो और उनके रिश्ते अच्छे बन गए हों, या यतीजी महाराज को खरीद लिया हो, या यतीजी महाराज ने अपना साहित्य भेंट दे दिया हो, तो यतीजी महाराज कौन थे? मूर्ति पूजक थे। कोई यतीजी महाराज स्थानकवासी नहीं थे और कोई यतीजी महाराज तेरापंथी नहीं थे। सभी यतीजी महाराज खतरगज के हों, तपागज के हों, अचलगज के हों, पायचनगज के हों, 3 थुई के हों या 4 थुई के हों, सभी यतीजी महाराज मूर्ति पूजक। तो साहित्य किसका, मंत्र किनके, साधनाएं किनकी, आमना किनकी, योग किनका? दूसरी एक बात मैंने नोट किया है कि जितने मंदिर मार्गी भैरू जी को भजने के लिए नाकोड़ा जी नहीं जाते, उससे अधिक स्थानकवासी और तेरापंथी नाकोड़ा भैरव को भजने के लिए नाकोड़ा जी जाते हैं। हो गई मूर्ति पूजा। स्वयं उनके महाराज साहब भी जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग आमनाओं को आधार बनाते हैं, स्वीकार करते हैं, या मंत्र लेते हैं या यंत्र लेते हैं। दूसरी एक बात, बहुत सारे स्थानकवासी और तेरापंथी अन्य अन्य जातियों के देवी देवताओं को भजने लग गए, अन्य अन्य परंपराओं के देवी देवताओं की उपासना करने लग गए। कोई कब्रिस्तान पर गया, मकबरे पर गया, कोई अन्य अन्य स्थान पर गया, डोरे धागे करवाए, या ये देवी वो देवी, ये स्वामी वो स्वामी, ऐसे सब स्थानों पर गए जो सम्यक दर्शनी नहीं, सम्यक दर्शन की परंपरा के नहीं। सिर्फ विचार कीजिए ऐसा क्यों हुआ? मूर्ति पूजक परंपरा इतनी नहीं भटकी, मूर्ति पूजकों में राजस्थानी ओसवाल ही अधिक भटके हैं। गुजराती तो आज भी मजबूत हैं। इतनी साल के, इतनी उम्र के, यानी कि 11-12 साल के किसी गुजराती बच्चे से कहो कि आओ वहां जाना है, तो के दोस्त लागे अतिचार में लख्यू छे, दोस्त लगता है अतिचार में लिखा है, इस प्रकार कहीं जा नहीं सकते। सुदेव सुगुरु सुधर्म को ही मानना होता है, और अपने जिन शासन में सुदेव सुगुरु सुधर्म और इसके सिवाय सम्यक दृष्टि देवी देवता और पूरी साधनाएं हैं, अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाद में वो कहता है जो मारा कर्मों में लखेलू हसे तो आराधना थी सारू થઈ જશે, અને આરાધનાથી સારું નહીં થાય તો હું એમ માનીશ કે મારા કર્મોમાં લખેલું નથી। अगर मेरे कर्म में लिखा होगा तो इस जिन शासन की आराधनाओं से ठीक हो जाएगा, और जिन शासन की आराधना से ठीक नहीं हुआ तो मैं ये समझूंगा मेरे कर्मों में लिखा नहीं था, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में गुजराती दूसरे स्थानों पर नहीं जाते, बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वाल भी दूसरे स्थानों पर नहीं जाते, बहुत बड़ी मात्रा में समझदार ज्ञान प्राप्त किए हुए, प्रवचन सुने हुए ऐसे ओसवाल भी दूसरे स्थानों पर नहीं जाते। लेकिन दूसरे स्थानों पर जाने वाले स्थानकवासी तेरापंथी भाई बहनों की संख्या मैक्सिमम होती है। मेरे पास में भी जो आते हैं उनमें से बहुत सारे ये दुख व्यक्त करते हैं। तब हम बहुत बार बात करते करते अफसोस करते हैं कि काश इन विचारों को प्रारंभ से सब चीजें मिली होती, सही मार्ग मिला होता, साधनाएं मिली होती, जैसे नवग्रह की साधना है। अब नवग्रह की साधना लाओगे कहां से? जैन परंपरा में नवग्रह की साधना है वो तो मंदिर मार्गियों की साधना है, वो किसी स्थानकवासी परंपरा की या तेरापंथी परंपरा की नहीं है। तो ग्रहों की शांति के लिए, ज्योतिष के लिए, शनि की 7.5 को शांत करवाने के लिए, या फिर मंगल के शनि के दोषों के निवारण के लिए, या नक्षत्र के दोष के निवारण के लिए, या काल सर्प योग को मिटाने के लिए बहुत सारे स्थानकवासी और तेरापंथियों को देखो वे पंडित पुजारियों के पास जाते हैं, जन्म पत्रिकाएं लेकर के जाते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं, खूब। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज साहब कुछ करो। मैंने महाराज साहब इनको बताया, उनको बताया। तो मैं कभी पूछता हूं कि अब तक इतने साल तक आप ज्योतिष शास्त्र को सब बताते रहे और सबके पास में घूमते रहे, कितना ही हुआ? कोई बोलता है मैंने 3 लाख अब तक खर्च किए, कोई बोलता है मैंने 10 लाख अब तक खर्च किए, कोई बोलता है 15 लाख मैंने अब तक खर्च किए। महाराज साहब बहुत बेवकूफ बनाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई बोलता है महाराज साहब ये शंख लाया हूं, जरा आप देख लीजिए ना, वास्केप कर लीजिए ना। मैंने कहा शंख भी अगर श्रद्धा है, भक्ति है, निष्ठा है तो मूर्ति पूजा हो गई। द्रव्य आ गया, मटेरियल आ गया। आप कान यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, कुछ भी लाए हो, कहीं से भी लाए हो, बहुत भटकना हो गया। तो यंत्र नहीं रहे। अब यंत्र लक्ष्मी का भी होता है, सरस्वती का होता है, पद्मावती का होता है, घंटाकर्ण महावीर का होता है, माणिभद्र वीर का होता है, अंबिका माता का होता है, फिर नवपद का यंत्र होता है,
नवग्रह के यंत्र होते हैं, 10 दिशाओं के अधिपति वास्तु के देवताओं के यंत्र होते हैं, उनके मंत्र होते हैं, उनके बीजाक्षर होते हैं, यंत्रों के आलेखन की विधि होती है। ये कुछ भी करने जाओ, द्रव्य पूजा आ गई। अगर आप मूर्ति पूजक नहीं हो तो आपके इन सब के लिए दरवाजे बंद हो गए। इसीलिए स्थानकवासी तेरापंथी परंपराओं को यह कुछ मिला नहीं। अब वे कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं तो यह गारंटी नहीं कि जो आ रहा है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, सिद्ध है या असिद्ध, जो दे रहा है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। मुल्तान जी स्वामी थे, तेरापंथी परंपरा के संत, जसोल में रहते थे। कालांतर के अंदर उनको तेरापंथ समाज से अलग कर दिया गया था, वे अलग हो गए थे। शायद वे आचार्य तुलसी जी के गुरु भाई थे और शायद वे आचार्य तुलसी जी से बड़े थे। जब मैं गुरु महाराज के साथ सिवाना से पादरू के लिए विहार कर रहा था तो हम सिवाना से बालोतरा, बालोतरा से नाकुड़ा जी, जसोल इत्यादि गए। वहां से बाद में बाहर आकर के फिर पचपदरा गए और पादरू गए, तब आसाड़ा, टापरा सब जगह पर गए। उस वक्त मुल्तान जी स्वामी के 4-5 श्रावक गुरु महाराज को कहने आए कि साहिब जी ने आपको याद किया है, वे आपसे मिलना चाहते हैं, आप जब पधारो 10 मिनट के लिए यहां पर उनके स्थान पर भी पगलिए करके पधारना। गुरु महाराज ने कहा ठीक है। बीच में आता है जसोल, जब मैं जाऊंगा तो आपके वहां पर आकर के जाऊंगा। मैं तब बाल मुनि था, मैं 1984 की बात कर रहा हूं, 1984 की। मेरी नजरों ने देखा, मेरे मन ने देखा, और उसी वक्त बाहर निकलते ही मैंने गुरु महाराज को पूछा, मैंने कहा गुरु जी ये तो मुपत्ती वाले महाराज साहब है। तो चुप रहे, अपने को ऐसा सब नहीं बोलने का, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा मुपत्ती वाले महाराज साहब है, इन्होंने आपसे मूर्ति क्यों मांगी? उन्होंने गुरु महाराज से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मांगी। गुरु महाराज ने कहा 4 दिन के अंदर मैं आदमी को फोन करवा करके कोबा के अंदर जो मूर्ति पड़ी है, कोई गाड़ी आती होगी तो वो संभाल करके लेके आएंगे और आपको अर्पित कर देंगे। 4 दिन के अंदर कोबा के पंडित जी आए, पूजा के कपड़े में मूर्ति लेकर के आए और मुल्तान जी स्वामी जी को दी। वे तेरापंथी साधु थे, वे जब तक जिंदे रहे उन्होंने अपनी संस्था में वे मूर्तियां रखी। अभी भी आप कभी नाकोड़ा जी जाओ तो बीच में आता है जसोल, जसोल में इस तरह पूरा गांव बसा है, सामने उनकी संस्था है, उस संस्था के अंदर जाओ तो सामने सब मूर्तियां स्थापित हैं। उसमें मेरे गुरु महाराज ने जो मूर्ति दी थी वो भी है। उन्होंने बाद में जितनी जिंदगी बची उतनी जिंदगी उन्होंने पार्श्वनाथ परमात्मा की और पद्मावती माता की बढ़िया साधना की। उनको रुचि थी, रस था उनको कि यह करना होगा। अब इधर उधर भटके, अब समझो कि साईं बाबा के वहां जाएं, तिरुपति जाएं, शनिश्चर टेम्पल जाएं, या अन्य की कब्रिस्तान पर जाएं, मीरा दातार जाएं, हाजी अली की दरगाह पर जाएं, या फिर वहां अजमेर जाएं, उसकी दरगाह पर झुके, या रनूदा जाएं, रामापीर के वहां जाएं। उससे तो अरिहंत प्रभु के वहां जाना क्या बुरा है, क्या गलत है? और अरिहंत परमात्मा की भक्ति करना क्या बुरा है? कुछ भी गलत नहीं, जब उनको मान ही रहे हैं। मैं नोट करता हूं हजारों की संख्या में तेरापंथी और स्थानकवासी घंटाकर्ण महावीर के वहां मौड़ी भी आते हैं, पद्मावती माता के वहां संकेश्वर भी जा रहे हैं, अन्य अन्य स्थानों पर भी जा रहे हैं। लेकिन परंपरा जो टूट गई, उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा कि हम कैसे करें, किस प्रकार करें। फिर उनसे कह दिया गया कि ये मंदिर मार्गी तो मंदिर जाते हैं ना, इसलिए एमसी पालते हैं। मंदिर मार्गी मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं की उपासनाएं करते हैं, इसलिए एमसी पालते हैं। अपने को यह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एमसी पालने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके समग्र स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा के अंदर महिलाओं को एमसी के लिए मना कर दिया गया कि आपको ये 3 दिन पालने नहीं है। अब सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है। बिना ज्ञान के भी गृहस्थ का जीवन नहीं चलता, बिना धन के भी गृहस्थ का जीवन नहीं चलता। फिर हर गृहस्थ की अपनी कुल देवी भी होती है। जो कुल देवी को नकारते हैं, कुल देवी का अपमान करते हैं, कुल देवी को निकाल देते हैं, समझो कुल देवी की पूजा ना भी करें तब भी घर में अशुचि पालते हैं, यानी अशुद्धि कर लेते हैं। 3 दिन सब अड़ाअड़ी करते हैं, मेंसेस नहीं पालते हैं, नहीं समझते हैं। इसकी मनोवैज्ञानिकता अब तो सिद्ध हो चुकी है। कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रवचन दिए हैं कि यह बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यह बहुत गजब की बातें हैं। उस वक्त महिला के फिजिकली, मेंटली और भावनात्मक क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या हो सकता है। अचार डाला हो तो अचार खराब हो जाए, पापड़ को टच कर लिया हो तो पापड़ खराब हो जाए, जहां छाया पड़े वो खराब हो जाए, किसी साधु साध्वी साधक पर आपकी छाया पड़ गई हो तो उनकी साधना बर्बाद हो जाए। अब ऐसी चीजों के बीच में अगर आप घर में रहो और सब जगह पर जाओ तो लक्ष्मी नाराज नहीं होगी क्या? सरस्वती नाराज नहीं होगी क्या? फिर लक्ष्मी रूठ के चली गई, या लक्ष्मी नहीं तो सरस्वती रूठ के चली गई। पूर्व का पुण्य हो, लक्ष्मी लूट के ना भी गई, आप धनवान रहे, लेकिन सरस्वती अगर चली गई तो क्या करोगे? फिर बाल बच्चे, बूढ़े,
काने, बोबड़े, लूले, लंगड़े पैदा हो, छोटे बच्चों को अगर व्यवधान हो, बीमारियां हो, क्या करोगे? उपचार कैसे करोगे? आप कर रहे हो गलत। कितनी बड़ी मात्रा में हानि हो गई। साधनाएं खंडित होने से क्या क्या होता है। इस्लाम भी भले मूर्तियों को नकारता है, लेकिन इस कान को यूं नहीं पकड़ता, यूं पकड़ करके मूर्ति पूजा को स्वीकार ही कर रहा है। काबा का पत्थर देखो तो मूर्ति पूजा का ही दूसरा रूप है। हजरत मोहम्मद पैगंबर मदीना आए थे और कहते हैं वहां उनकी चरण पादुका है और उसकी पूजा अर्चना करते, यानी उसको देखते हैं श्रद्धा पूर्वक। अभी उसका वीडियो वायरल हुआ था, लोग देख रहे हैं बड़े बड़े। हकीकत में तो अपने हिसाब से वे आदिनाथ परमात्मा की चरण पादुका है। वैदिक परंपरा कहती है कि वो शिव महादेव की चरण पादुका है, ठीक है, लेकिन उनके अंडर में है, अभी उनके पास में है। वे यूं कहते हैं ये हजरत मोहम्मद पैगंबर की चरण पादुका है। अब जब आप मूर्ति पूजक नहीं हो, आप जब इस चीजों को मानने वालों को काफिर कहते हो, मूर्तियों को आप बूत कहते हो, बूत परस्ती का विरोध करते हो, इसलिए मूर्तियों को, प्रतीकों को तोड़ते हो, तो फिर चरण पादुका को सुरक्षित रखने की जरूरत क्या है? काबा के पत्थर को चूमने की जरूरत क्या है? पत्थर तो पत्थर है, उसमें कहां अल्लाह है, उसमें कहां हजरत मोहम्मद पैगंबर जिंदे हैं? उसको आराध्य के तौर पर क्यों देखा जाए? उसको भी एक बम से उड़ा दिया जाना चाहिए, चूर चूर कर देना चाहिए। क्या जरूरत है? कर सकते हैं ना जब मूर्ति पूजक नहीं है तो। और दूसरी बात, ये मीनारे जो बनाते हैं, मीनार बनाते हैं, कोई 4 बनाता है, कोई 2 बनाता है। मीनार बनाते हैं तो मीनार क्यों बनानी है? जब मूर्ति पूजा को मानना नहीं है, प्रतीक को मानना नहीं है, एक ही मालिक है, उसकी खाली इबादत करनी है, तो रात हो, दिन हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, दक्षिण हो, कहीं पर भी हो, वहां से अपनी नमाज अदा करो। मीनार की जरूरत क्या है? मीनार क्यों लगाएं? प्रतीक हुआ, मीनार बनाई यानी कोई प्रतीक हुआ, सिंबल तो हुआ। अब समझो मीनार पर आकर कोई पेशाब कर ले, यह आपको मंजूर के नामंजूर? नामंजूर। मीनार पर आकर कोई अगर गंदगी फेंक दे तो इससे आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब कि आप मीनार को पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय मानते हो, आपकी उसके प्रति रिस्पेक्ट है। आ गई मूर्ति पूजा। भले अपने आकार प्रकार नहीं बनाया, किसी अल्लाह का, किसी मोहम्मद पैगंबर का, किसी हुसैन का, अथवा किसी भगवान का, ईश्वर का, देवता का नहीं बनाया, लेकिन आ गई। अब तेरापंथी और स्थानकवासी परंपरा के लोग हैं, उनके गुरु भगवंतों का स्वर्गवास हो जाने के बाद में उनके अग्नि संस्कार किए। अग्नि संस्कार के स्थानों पर समाधियां बनाई, समाधियां महंगे ग्रेनाइट से बनाई, समाधियों पर अलग अलग प्रकार के शिलालेख लिखे, समाधियों पर अलग अलग प्रकार की कार्विंग की गई, कहीं कहीं तो उनके फोटो लगाए गए हैं, ठीक है। मकबरे के रूप में वे समाधियां बनाई गई है, जैसे कब्र बनाते हैं वैसे समाधियां बनाई गई है। अब वहां मूर्ति पूजा माननी नहीं थी, इसलिए उनकी प्रतिमा नहीं बिठाई गई, लेकिन समाधि की पूजा करते हैं कि नहीं करते? उस मकबरे के वहां बैठ करके मत्था टेकते हैं कि नहीं टेकते? वहां पर मंत्र जाप करते हैं कि नहीं करते? जैसे तेरापंथी समाज के जय भिक्षु जी की समाधि है पाली के बाद सीरियाली में। मैं खुद वहां पर गया हूं, मैंने देखा है बचपन के अंदर कि वहां आकर के लोग भिक्षु के नाम की माला गिनते हैं। अब यहां माला क्यों गिन रहे हैं भिक्षु के नाम की? अगर यहां माला भिक्षु के नाम की गिन सकते हैं तो अरिहंत के मंदिर में अरिहंत की माला क्यों नहीं गिनी जा सकती? अगर यहां पर मत्था टेक सकते हैं तो अरिहंत के मंदिर में अरिहंत को मत्था क्यों नहीं टेका जा सकता? अगर यहां पर धूप दीप कर सकते हैं इस मकबरे के सामने तो अरिहंत के मंदिर में धूप दीप क्यों नहीं किया जा सकता? और मन्नतें मानते हैं, फिर बेटा अगर हो जाए, उसकी मन्नत मानी हो तो बेटे को लेकर के आते हैं और उसको नमाते हैं। तो अरिहंत प्रभु क्या बुरे थे? क्या गलत था? वो तो सर्वगुणों से संपन्न थे, सर्वदोषों से रहित थे, उनमें तो राग द्वेष नहीं थे। मेरे में तो राग द्वेष हो सकते हैं, तेरापंथी स्थानकवासी मंदिर मार्गी में राग द्वेष हो सकते हैं, खतरगच में तपागच में राग द्वेष हो सकते हैं। वे तो प्रभु राग द्वेष से मुक्त निर्मलकारी आत्मा, हम सबके उद्धारक, इतने अच्छे, और उनकी पूजा की भक्ति में सब कुछ ये चीजें हैं। आ गई मूर्ति पूजा, मकबरों को बना करके आ गई। अगर आपको वहां श्रद्धा ना होती तो वहां ना जाते, अगर भक्ति ना होती तो मत्था नहीं टेकते, अगर आपको श्रद्धा ना होती, उसको भक्ति ना होती तो आप कोई मन्नत ना मानते या आप माला ना गिनते, ठीक है। अगर श्रद्धा ना होती, भक्ति ना होती तो महंगा ग्रेनाइट भी नहीं लगाते। बाथरूम में बहुत महंगा ग्रेनाइट लगाते हो क्या? किचन से अधिक महंगा लगाते हो क्या? कोई लगाता है क्या? अगर कोई आदमी किचन से अधिक महंगा, रसोड़े से अधिक महंगा ग्रेनाइट बाथरूम में लगाएं, उसको सेलम में क्या कहा जाएगा?
को बोलो जल्दी, कालो है पोंकड़ी सुकुड़ो है गए, बेवकूफ है गए, समझी को नहीं गए। समझ रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं वो मैं तार्किक बात कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तार्किक बात कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कितनी बड़ी मात्रा में निर्दोष सानकवासी और तेरापंथी समाज के भाई बहनों का नुकसान हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में। कितने सारे अजैन जैसे हो गए। आज उनके घर के अंदर अरिहंत का फोटो नहीं है, बहुत सारों के घर में गुरुओं के फोटो है, अरिहंत का फोटो नहीं। वे गुरुओं के पास जाते हैं, अरिहंत के पास नहीं जाते। पूरी परंपरा ही टूट गई, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खंडित हो रहा। मंत्र गए, मूर्तियां गई, स्थापत्य गया, इतिहास गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए जो कुछ मंत्र भी बचे हों तो भी मंदिर मार्गी परंपरा के, जो आगम बचे हैं और स्वीकार किए वो भी मंदिर मार्गी परंपरा के, जो साहित्य बचाए और स्वीकार किया वो भी मंदिर मार्गी परंपरा का। मैं पूछना चाहता हूं, सानकवासी और तेरापंथी परंपरा नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी जी को मानते हैं? मानते हैं, मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो आगम जीरो हो जाए। ठीक है, वो नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी जी कौन थे? मंदिर मार्गी थे, सानकवासी थे कि तेरापंथी थे? मंदिर मार्गी थे। उनका कोड किन से दूर हुआ था? संबंध पार्श्वनाथ से, खंबात की प्रतिमा से दूर हुआ था, मानना पड़ेगा। इसीलिए देखो आप क्या हो रहा है। एक दूसरी बात देखिए, मंदिर मार्गी परंपरा में पूर्व के आचार्य भगवंतों के इतिहास विस्तार के साथ में समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं। सानकवासी और विशेष करके तेरापंथी परंपरा पूर्व के आचार्य भगवंतों के इतिहास को बताना ही नहीं चाहती। इसलिए जितने भी तेरापंथी होंगे उनको आप बताओ तो वो भिक्षु से इतिहास शुरू करेंगे। भिक्षु के पहले के 25 आचार्य भगवंतों के नाम बताओ, उनका इतिहास बताओ, उनकी बातें बताओ, उनका योगदान बताओ। समझो आप या मैं पैदा हुए तो किन की बदौलत हुए? किन की बदौलत हुए? पिताजी और माताजी की बदौलत। पिताजी कहां से आए? दादा और दादी की बदौलत। दादा कहां से आए? परदादा और परदादी की बदौलत। ठीक है, अब इतिहास आपको पता ना हो, यह इतिहास आप भुला दो, यह इतिहास आप छोड़ दो, यह आपकी गद्दारी हुई। बाकी इतिहास बताओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी को मानना पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? खतरगज, तपागज, अचलगज, पायचनगज, 3 थुई, 4 थुई, ये तो सब मानते हैं, सब मानते हैं, सब सुनाते हैं, सब कहते हैं। लेकिन सानकवासी और तेरापंथी परंपरा को भी कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज सबको मानना पड़ रहा, उनके साहित्य को मानना पड़ रहा। वे कौन थे? मंदिर मार्गी थे, सानकवासी थे या तेरापंथी थे? मूर्ति पूजक थे या अमूर्ति पूजक थे? स्थापत्य क्या काम करता है? इस दुनिया में मूर्तियों ने और स्थापत्य ने कितना बड़ा इतिहास रचा है। 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी आप और हम जैन रह गए हैं तो स्थापत्यों के बगैर नहीं, स्थापत्यों की बदौलत जैन रहे हैं। 1000 साल की इन लिच्छों की, मुगलों की, लोदियों की, खिलजियों की, गोरियों की, गजनियों की गुलामी के बावजूद या फिर ये अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की गुलामी के बावजूद अगर हम जिंदे रह गए, जैन रह गए, आज भले नाम के जैन रह गए, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी मंदिर और हमारी मूर्तियों ने काम कर दिया। साधु तो बहुत कम हो गए थे, काट लिए गए थे, कितने मंदिर तोड़े, कितनी मूर्तियां तोड़ी, तो भी बहुत सारे मंदिर बच गए, बहुत सारे मंदिर बच गए, बहुत सारी मूर्तियां बच गई। अच्छा हुआ उस जमाने में सानकवासी और तेरापंथी परंपरा नहीं थी, वरना परंपरा में आगे देने को कुछ नहीं बचता। जैसे सानक भी अपने बनाए, तेरापंथ भवन भी बनाए, तो उसको पूजनीय मानेंगे, आदरणीय मानेंगे, श्रद्धेय मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। जहां कहीं गंदगी करने देंगे? नहीं करने देंगे। कोई करेगा तो हमको पसंद आएगा? नहीं आएगा। आराध्य स्थान आलंबन के तौर पर आपको तैयार करने ही पड़ते हैं। जितने भी तेरापंथी या स्थानकवासी गुरु भगवंतों उनके फोटो रखे जाते हैं, मंदिर मार्गी भी रखते हैं। मंदिर मार्गी तो मूर्ति पूजक ही है इसलिए रखते हैं, ठीक है। सानकवासी रखते हैं। मूर्ति पूजा हुई कि नहीं हुई? वो कहें कि नहीं हुई, नहीं हुई तो एक मैं कल्पना करता हूं, खाली कहता हूं आपको, मैं वैसा करना नहीं चाहता। मैं इन सब मगजमारियों में नहीं पसंद करता, मैं किसी को उल्टा सुल्टा घुमाना नहीं चाहता। मैं तो लॉजिकली आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। समझो कि कोई गुरु भगवंत का फोटो किसी गधे की दूम को, गधे की पूंछ को बांध दिया गया हो, उस गुरु भगवंत को मानने वाले को दुख होगा या नहीं होगा? वो लड़ने झगड़ने आएगा या नहीं आएगा? समझो कोई तेरापंथी महाराज साहब और उनको फोटो कुत्ते की या गधे की दुम को बांध दिया, या कोई सानकवासी महाराज साहब हो उनका फोटो किसी गधे या कुत्ते की दुम को बांध दिया, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा।
दुख होगा कि नहीं होगा, ऐतराज करेंगे या नहीं करेंगे, ऐतराज करेंगे। इसका मतलब हुआ वहां पूजा का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वहां आपकी अपनी निष्ठा है, आप उनको गुरु मान रहे हो, आदरणीय मानते हो, इसलिए आपको नहीं पसंद। आ गई मूर्ति पूजा, भले फोटो के तौर पे आई, नाम के तौर पे आई, या जितने भी तेरापन भवन में जाएं सब जगह उनके 11 आचार्य भगवंतों के फोटो लगे होते हैं। वो क्यों लगाए जा रहे हैं? पहचान के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के लिए क्या लगाए नहीं जा रहे? निष्ठा के लिए लगाए नहीं जा रहे, नम्रता समर्पण के लिए लगाए नहीं जा रहे, बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। यानी कि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति आज अमूर्ति पूजक दुनिया में बचा नहीं है। सब यूं नहीं तो यूं कान पकड़ते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर मूर्ति पूजक के सिवाय स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा भी अभी नहीं तो कालांतर में मूर्ति पूजक बन ही जाएगी, धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है। कितने भी गुरु रोके, कितना भी कोई रोके, दुनिया में इतने सारे तत्व हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, इतने पूजा के मार्ग हैं कि हम भटक न जाएं, बस यही काफी है, इसका ध्यान रखना है। मंदिर मार्गी परंपरा को पहले से ही भटकाने से बचाने के लिए सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के बारे में बता दिया गया और अरिहंत परमात्मा गुरु और नव पदों के बारे में बता दिया गया। उनकी पूजा का विधान वहीं तक रहा, इसके बाहर नहीं गए। इसलिए सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की परंपरा जीवंत रह सकी। और बाहर ये चीजें तकलीफ में पड़ गई, तकलीफ में पड़ गई तो कितनी सारी संख्या में, मैं सूरत गया था, मैंने देखा हजारों की संख्या में स्थानकवासी और तेरापंथी मीरा दातार को मानते हैं, उनके थान रखते हैं, उनके वहां पर इस प्रकार इबादत करते हैं। मीरा दातार तो मुसलमान, मीर मोहम्मद की कब्र है वो। कई लोग अजमेर की दरगाह को मानते हैं, कई लोग अन्य अन्य देवी देवताओं को मानते हैं। कहां से श्रद्धा कहां चली गई? जिन शासन की निष्ठा अरिहंत परमात्मा का सम्यक दर्शन का मार्ग चला गया। और वहां सम्राट संप्रति को देखो कि भिखारी के तौर पर खाने के लिए दीक्षा लिया, लेकिन जैसे ही राजा के तौर पर जन्म हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तत्काल उसने अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर दिया, हजारों लाखों लोगों के उद्धार का काम कर लिया। इसलिए रोकना भव्यता नहीं, उस मार्ग पर भेजना भव्यता है। नम्र मुनि जी हैं, स्थानकवासी संप्रदाय के। अभी अभी उनके जब चतुर्मास होते हैं तो वे पर्युषण मनाते हैं। पर्युषण तो स्थानकवासी भी मनाते हैं, तेरापंथी भी मनाते हैं, मंदिर मार्गी भी बनाते हैं। और पर्युषण का ही दूसरा नाम है 10 लक्षणी पर्व। वो 10 दिन का होता है, वो अनंत चतुर्दशी तक, और पंचमी से अनंत चतुर्दशी तक दिगंबर समाज मनाता है। बस वो पर्युषण महापर्व है। लेकिन मूर्ति पूजक परंपरा का पर्युषण महापर्व पारंपरिक है। परंपरा में जो चीजें नक्की की गई है, उन्हीं चीजों के आधार पर सब कुछ तय किया गया, उन्हीं चीजों के आधार पर, उन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर पूरा पर्युषण महापर्व मनाया जाता है कि दोनों समय प्रतिक्रमण होगा, पौषध व्रत होगा, छोटे बड़े पचकाण होंगे, इन साहित्य पर, इन आगमों पर व्याख्यान होंगे, इस प्रकार ज्ञान पूजा होगी, इस प्रकार प्रभु की पूजा होगी, इस प्रकार गुरु की पूजा होगी, और इस प्रकार आत्म आलोचना होगी, इस प्रकार संवत्सरी होगी। यह निर्धारित है। तेरापंथ परंपरा में ऐसा कुछ निर्धारण नहीं है, इसलिए उनके हर साल पर्युषण के सब्जेक्ट बदल जाते हैं, हर साल चेंज, कुछ भी कर सकते हैं। आज इस चीज पर व्याख्यान, आज उस चीज पर व्याख्यान, ऐसे करके चेंज कर लेते हैं। अपने मंदिर मार्गी परंपरा में और दिगंबर परंपरा में तनिक भी ये परिवर्तन मान्य नहीं है। वो 10 लक्षणा पर्व यानी 10 लक्षणा पर्व पर ही प्रवचन और उसी प्रकार का आराधन करते हैं। उसी प्रकार मंदिर मार्गी परंपरा खतर गच्छो, तपा गच्छो, 3 तुई हो, 4 तुई हो, अचल गच्छो, पायचन गच्छो, सब उसी प्रकार करेंगे। अब बड़ी मात्रा में यह सब होता है कि नारियल बधेरेंगे, पालना झुलाएंगे, सपना जी उतारेंगे, गीत गाए जाएंगे, घर में पालना ले जाया जाएगा, तो यह सब भी उल्लास का अच्छा प्रसंग बनता है। तो स्थानकवासी परंपरा में भी रोचकता लाने के लिए नम्र मुनि जी ने अब बाकायदा चढ़ावे शुरू किए हैं। मैंने उनका वीडियो देखा, वे भी पालना जी वगैरह अब झुलाने लगे हैं। अब स्थानकवासी हैं और तो भी उसी प्रकार अजरामर संप्रदाय के एक आचार्य भगवंत का मैंने फोटो देखा, वो मूर्ति पर वासक्षेप कर रहे हैं, जैन अरिहंत परमात्मा की मूर्ति पर वासक्षेप कर रहे हैं। दूसरा एक मैंने वीडियो देखा, आचार्य भगवंत बैठे हैं, पास में उनके शिष्य हैं, भक्त आ रहे हैं और महाराज साहब बटुए में से वासक्षेप डाल रहे हैं। स्थानकवासी और तेरापंथी में वासक्षेप भी नहीं हो सकता, क्योंकि वासक्षेप मंत्रित करने की विधि कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? यूं ही उठा करके चूरा ले आओ और ले भस्म भूत डालो ऊपर, उसका पूरा माथा भर दो, भले विधि लाओगे कहां से? मुद्राएं कहां से लाओगे? मुद्राएं आपको मंदिर मार्गी परंपरा से लानी होगी।
मंत्र और यंत्र भी आलेखन करना पड़ता है, थाल के अंदर वासक शेप रखने का, वहां यंत्र बनाने का, उसके बाद में सौभाग्य मुद्रा से उसको मंत्रित करने का, उतने मंत्र जपने के, और फिर वो मंत्रित वासक शेप या सूर्य मंत्र या वर्धमान विद्या वो भी उसी प्रकार का हुआ। कैसे आप छोड़ सकते हो? छोड़ ही नहीं सकते आप, आपको सब छोड़ देना पड़े। कश्मकश की स्थिति है। भिक्षु जी जब पहली बार स्थानकवासी परंपरा को छोड़कर आए तो सरलता से स्थानकवासी परंपरा छूटी नहीं। भिक्षु जी के सामने स्थानकवासी परंपरा तगड़े तरीके से विवाद के तौर पर खड़ी थी। कहीं भी उतरने को जगह नहीं मिल रही थी, खाने पीने को दाना पानी नहीं मिल रहा था। जब कभी आप घर छोड़ करके बाहर निकलते हो तो घर वाले आपको सीधा जाने नहीं देते। जिस गांव में जाओगे वहां होगा, समुदाय छोड़ के बाहर निकलो तो यूं समुदाय वाले शांति से बैठने नहीं देते, किसी उपास्य में उतरने को ना मिले और कोई श्रावक वहरावे नहीं। गुरु महाराज का वहां से लेटर आए कि इस साधु को हरगिज आपको स्थान देना नहीं है। तब आपको ये देखना पड़े कि साधु के सपोर्ट में रहना है कि गुरु महाराज के सपोर्ट में रहना है। अंततः संघ को गुरु महाराज के सपोर्ट में रहना पड़ता है। ठीक है, भिक्षु जी बाहर निकले, 13 साधुओं के साथ बाहर निकले, 13 साधुओं के साथ बाहर निकले, कहीं जगह नहीं मिली। वे केलवा आए, केलवा जैन मंदिर में रुके हुए। तो जैन मंदिर मूर्ति पूजकों का, यानी सबसे पहला आश्रय किन्होंने दिया? मूर्ति पूजकों ने दिया, दया भाव से दिया कि कहीं रुकने को जगह ना मिले, उसके बजाय अपनी जगह पर भले एक कोठड़ी खाली है वहां रुक जाएं। क्या समझते हैं, तब केलवा मंदिर मार्गी नहीं था, स्थानकवासी था या तेरापंथी था? नहीं, पूरा मंदिर मार्गी था केलवा। आलीशान बड़ा 27 जिनालय हैं वहां केलवा। उस केलवा के अंदर यानी कि नाथ द्वारा के आगे जहां ये लोग तेरा पंथ की उद्भव स्थली मानते हैं, वो जैन मंदिर है, वहां अभी भी मूर्तियां हैं। चूंकि वहां आशातना हो रही है, वो मंदिर उन्होंने पचा लिया है, अब उनके हाथों में है, वो दे नहीं रहे हैं। उसको उन्होंने भिक्षु स्थली बना दिया है, कहते हैं अंधेरी कोठड़ी है, वहां प्रतिमा जी की आशातना हो रही है, वहां विधि अविधि से ही पूजा हो रही है, वहां पर किसी प्रकार के अपने को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले रुकने को किसने दिया? मंदिर मार्गियों ने दिया। जगह किन की थी? मंदिर मार्गियों की थी। क्या था? मंदिर ही था, जिनालय था, अभी भी है। इसका मतलब पहला उपकार तेरापंथ पर किसने किया? मंदिर मार्गियों ने किया। मंदिर मार्गियों ने भी नकारा होता। अच्छा, मंदिर मार्गियों ने वहां रुकने के लिए दिया तो मंदिर मार्गियों ने गोचरी पानी भी दिए होंगे। जब रहने को जगह देते हो तो कम से कम पानी तो दोगे, मिठाई नहीं दोगे, कम से कम सूखे टुकड़ तो दोगे के लो आओ। अपने यहां पर कभी कोई मेहमान आता है तो अपन ये थोड़ी कहते हैं कि हम आपको नहीं खिलाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, घर से प्रामणा होता है, जैसा हमारा घर वैसी भक्ति करेंगे, पधारो हमारे यहाँ। आप भले अरबपति हो, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, छोटे हैं, हमारे यहाँ पर मिठाइयां नहीं है। आप भले ही 50 लाख की गाड़ी में आए हो, लेकिन पानी पी के जाओ, चाय पी के जाओ, कुछ खा के जाओ, ठीक है ना? उपकार का अपकार हो गया। आज वही लोग सामने पड़े हैं, जिनका खाया उन्हीं का खोदा जा रहा है, जिन्होंने दिया उन्हीं को भुलाया जा रहा है। सारी स्मृतियां एक तरफ रह गई। कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, स्थापत्यों के मामले में, जिनालय के मामले में, मूर्तियों के मामले में एक बहुत गहरा चिंतन अत्यंत आवश्यक है। कई लोगों को लगता होगा कि अधिक मंदिरों का क्या करना है, अधिक मूर्तियों का क्या करना है। मैं आपको कहूं, भले दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और केरला में जितनी प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के निर्माण हुए, भले उन्होंने तोड़ लिए, रख लिए, छीन लिए या तोड़ करके फेंक दिए, कुछ भी कर लिया, आज जब भी इतिहास लिखा जाता है बार बार वे मूर्तियां सामने आती हैं। ऐसे किसी भी स्थान पर आप यात्रा करने के लिए जाओ और सामने देखो तो आपको होता है कि आहा, हमारा प्राचीन है इतिहास, कितना पुराना, कितना बढ़िया। भले इन्होंने मूर्ति हमारी उठा ली, भले रख ली, भले तोड़ दी, भले अपने जैन मूर्ति के हाथ तोड़ करके उन्होंने उसको शिव मूर्ति बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये मूर्ति ओरिजिनल हमारी। इनका ऑपरेशन करने के लिए एक डॉक्टर आए थे, एनेस्थेसिया देने के लिए आए, जैन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, एक तमिल डॉक्टर एनेस्थेसिया देने आए। उन दोनों डॉक्टरों के साथ में इनकी और इनके साथ में उन डॉक्टरों की आत्मीयता हो गई, जोरदार आत्मीयता हो गई। बाद में जब डॉक्टर इनके स्टिचेस खोलने के लिए जब आए तो एक किताब लेकर के आए। वो तमिल डॉक्टर टूटी फूटी हिंदी भाषा में हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे तमिलनाडु पर तुम जैनों का बहुत उपकार है। तो इनको कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे बुलाने आए। मैं वहां पर पहुंचा, उस डॉक्टर से मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, हमारे तमिल भाषा में इतना लिटरेचर है
कि जैनों ने तमिल भाषा की, तमिल प्रांत की, तमिल की संस्कृति की बहुत सेवा की है। महाराज साहब, मेरे पास में तमिल में किताब है बहुत पुरानी, मैं लेकर के आऊंगा, कभी आपको अनुकूलता हो तो इंग्लिश या हिंदी में उसको ट्रांसलेट करवाइए, उसमें आपके जैनों का पूरा इतिहास लिखा है, बहुत जोरदार है। वो तमिल भाषा की है, किसी जोरदार आदमी ने लिखी है। मूर्तियों ने यह काम किया, स्थापत्यों ने यह काम किया, शिलालेखों ने यह काम किया। आज भी हत्ती गुफा का उड़ीसा का शिलालेख देखो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बौद्ध या कोई स्थानकवासी, कोई तेरापंथी उसकी बराबरी नहीं कर सकता और दावा नहीं कर सकता। वो शुद्ध मंदिर मार्गियों का शिलालेख है, बहुत पुराना, पूरी हत्ती गुफा में लिखा है महामेघवान महाराजा खारवेल ने, और वो उसने सबसे ऊपर लिखा है ओम ह्रीम अर्हम नमा, मैं अरिहंत प्रभु को नमस्कार करता हूं। बाद में उसने लिखा है कि साधु साध्वियों की रक्षा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, आगम वाचनाओं के लिए मुझे सौभाग्य मिला। बहुत जोरदार है। हत्ती गुफा का शिलालेख उड़ीसा का, ओडिशा जाकर के देखने जैसा है, ओल्डेस्ट शिलालेख है। इस प्रकार का जैन धर्म का इतिहास रहा। उनका नाम था भिक्षुराय। भिक्षुराय का मतलब भिक्षुकों का रक्षण करने वाले, साधु साध्वियों की रक्षा करने वाले, भिक्षुकों के उपासक, भिक्षुकों के पास में रहने वाले, यानी साधु साध्वियों के श्रमणों के आसपास में अपना जीवन बिताने वाले, ऐसे वो रहे, बहुत काम किया। और वो एक प्रतिमा की रोज पूजा करते थे। उस प्रतिमा को दिल से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, राजपाट से भी ज्यादा मानते थे। ऐसा जोरदार शीतलनाथ परमात्मा का उन्होंने जिनालय बनाया था। प्रतिदिन शीतलनाथ शीतलनाथ, विशाल का इतिहास में ये उल्लेख मिलते हैं। इसीलिए अगर कुमारपाल सम्राट को मानो, सिद्धराज जयसिंह को मानो, वसुपाल तेजपाल को सुनो या मानो, अथवा ये महामेघवान महाराजा खारवेल के बारे में, पेथड़ के बारे में, खेमा दिदरानी के बारे में, अन्य किसी के बारे में अगर बातचीत करें, या विमर्शा महामंत्री के बारे में बातचीत करें, ये सभी कोई 700 साल, कोई 800 साल, कोई 1000 साल, कोई 1200 साल, कोई 1500 साल पुराने, तो सबके सब मूर्ति पूजक। इस प्रकार की परंपरा रही। ये परमात्मा पार्श्वनाथ, उनकी प्रतिमाएं, जैन स्थापत्यों की परंपरा बहुत जीवंत रही, बहुत जोरदार रही। जितनी मूर्तियां टूटी उससे अधिक बनाते गए। आज आप आबू जाओ, आबू से ऊपर क्या नाम है, अचलगढ़ जाओ, पंच धातु की अधिक सोना डाल करके बनाई हुई विशाल मूर्तियां, रोहिराज संघ आज अचलगढ़ का संचालन करता है। क्या लाजवाब, कितनी जोरदार। अन्य अन्य स्थानों की प्रतिमाएं देखो, सब में बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा कभी कम नहीं होनी चाहिए। भावपूर्वक अरिहंत परमात्मा की द्रव्य पूजा, भाव पूजा होनी चाहिए। जहां भी जाओ अरिहंत परमात्मा को जीवंत रखना चाहिए। देवी देवता और गुरु उसके बाद में आने चाहिए। कभी भी कहीं पर भी जाओ, नए मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। पुराने मंदिरों के रखरखाव के लिए कोशिश करनी चाहिए। पुराने जो तीर्थ हो, पुराने जो मंदिर हो, उनके वहां पर अंशदान देना चाहिए। मैं तो कहता हूं बहनें नक्की करो कि हर साल अगर 20 साड़ी लाते हैं या 10 साड़ी लाते हैं, हर साल अगर 10 साड़ी लाते हैं तो नक्की करने का कि 9 साड़ी लाऊंगी, 1 साड़ी के पैसे मेरे पुराने मंदिर में दूंगी। ये नक्की करने का। हर साल अगर कम से कम 5 तोला सोना खरीदते हो तो नक्की करने का कि 5 तोला सोना में से 5 ग्राम सोना जितना पैसा मैं मेरे पुराने मंदिरों के रखरखाव के लिए दूंगी, बाकी का सोना ही पहनूंगी। मेरे अरिहंत प्रभु से अधिक मैं नहीं। अरिहंत प्रभु को छोड़कर मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा भविष्य, मेरे बाल बच्चों का भविष्य मेरे अरिहंत परमात्मा की प्रतिमाएं, उनका स्थापत्य ही स्थापित करेगा, वही हमें जिलाएगा। मुसलमानों ने इतना तोड़ा तो भी हमें समाप्त नहीं कर सके। सिखों को देखो, बौद्धों को देखो, यहूदियों को देखो, कहीं ना कहीं स्थापत्य लाना पड़ा। सबसे अधिक स्थापत्य किन का है? जैन परंपरा का है। सबसे अधिक शिलालेख किन के हैं? जैन परंपरा के हैं। सबसे अधिक मूर्तियां किन की हैं? जैन परंपरा की हैं। समय बहुत होने आया, यहीं पर अपनी बात पूरी करता हूं। खूब आगे बढ़ना, सम्यक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सोचना। मैं तो स्थानकवासी हूं, तेरापंथी हूं, मूर्ति पूजक हूं या दिगंबर हूं, सबके रख रखाव और सबकी चिंता करता हूं। इसलिए कहीं पर भी कोई दिगंबर की प्रतिमा भी देखता हूं तो आगे समाचार देता हूं। अभी जब कर्नाटक के अंदर दिगंबरों के मंदिर को पचाने के लिए प्रयास किया गया और मुसलमानों को दे दिया गया, तो सबसे पहले दिगंबर साधुओं को मैंने ही कहा था कि आप आगे आओ, हम भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी स्थानक हो या तेरापंथ भवन हो और कोई तकलीफ हो तो मुझे यह लगता है नहीं, ये कोई भी तकलीफ जैन समाज की तकलीफ है।
इसे दूर करने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए। कोई एरे गहरे आदमी उसे पचा ले, या वहां पर आ जाएं, या वहां पर हुकूमत जमाएं, या वहां पर अन्य कोई चीज कर लें, या अतिक्रमण कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीजों के मामलों में सबसे पहले अपने को तैयार रहना चाहिए और इन सब चीजों को सोचना चाहिए और अननेसेसरी किन्हीं चीजों को नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये मार्ग जब अपनाएंगे तो ये जिन शासन समृद्ध बनेगा और बलवान बनेगा। सबको सद्बुद्धि मिले, ऐसी मंगल कामना। आप सभी निरंतर आगे बढ़ते रहना, आप सबके जीवन का बढ़िया विकास हो, ऐसी मंगल कामना। सभी तपस्वियों को बहुत साता रहें, बल रहें, शक्ति रहें, श्रद्धा रहें, सामर्थ्य रहें, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। आप भी सब प्रार्थना करते हुए बोलिए ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानम राम रीम रोम राइम राम राह अस्या उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय क्षुद्रोपद्रम शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। उपास आज मेनू नहीं पुरुषों ने 30 उपवास, 16 उपवास, 15 उपवास और 21, इन सब की साधना तो जारी थी। कल से 11 उपवास शुरू हुए। कई लोगों ने 11 उपवास शुरू करने के पचकान लिए हैं। किसी ने 1 का, किसी ने 2 का, किसी ने 3 का पचकान लिया है। आने वाले कल यानी शुक्रवार, आने वाले कल से 9 उपवास शुरू हो रहे हैं और परसों शनिवार को 8 उपवास। 2 बार नहीं 10 बार भी कर सकते हैं। जब रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज सोते हैं, रोज घूमते हैं, रोज कमाते हैं, रोज प्रपंच भी करते हैं, तो पुण्य भी करना चाहिए। इसीलिए 1 अट्ठाई किए और दोबारा नहीं करना होता, ऐसा कुछ नहीं है। 1 बार 9 किए और दोबारा नहीं करना होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, करना चाहिए। ऐसे हजारों लोग हैं अहमदाबाद में, मुंबई में, सूरत में या अन्य स्थानों पर, जिसने अब तक किसी ने 25 अट्ठाई कर लिए, किसी ने 30 कर लिए, किसी ने 40 कर लिए। कई लोग हर पोजीशन में 28 ही करते हैं। कितने सारे लोग हैं। अवश्यमेव करनी है 9 या 8 जरूर कीजिएगा। आप सबको साता रहे, ऐसी मंगल कामना। बाहर भी जो कोई भारत में या भारत के बाहर तपस्या कर रहे हैं, उनकी भी भूरी भूरी अनुमोदना, उनके लिए भी करते हैं प्रार्थना। चलिए पचकान के लिए सबसे पहले हाथ जोड़िए। 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास या पानी पीने का पनहार का पचकान। श्रेयोगे अट्टमबद्धम छट्टमबद्धम अवतरण वचका जगम पियारम दिव्यम पियाहारम मसरम बाणम खायमम साइमा मंत्रम सहस्रागणम महत्रागणम सवस्वत्यागरणम पाणः पुरुषिम चार पुरुषि मुठसि बचकाई पच्छन्न कारणम दिसमयनम सावयनम महत्रागणम सवस्वत्यागरणम पाणस्य लिमनवा अरुणाचनवा बहुलेवेनवा सस्मृतना ओसिरे आइंबिल एकासना व्यासना पोरिसी 60 पोरिसी उकिसरे नमोकार सयम पोरसिम चार पोरसिम मुठसि पच्च खायु गशम पियाहारम मसरम बाणम खायमम साइमा मंत्रम सहस्रागणम महत्रागणम सवस्वत्यागरणम आइंबिल मिगयो बचकाई दिसमयनम सावयनम लेवाले वेनम गेतो नो बोलुकनो बिचम खने का व्यासना बचकाई दिव्यम पियाहारम मसरम खायमम साइमा सागरगण माउंटन पसारिणम गुरुमटरागण पारिठमनियागणम महत्रागणम सवस्वत्यागरणम पाणस्य लिमनवा अरुणाचनवा बहुलेवेन